हम सभी की जिंदगी एक शतरंज की तरह होती है, हर चाल मायने रखती है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि जिंदगी के इस खेल में सामने कोई और नहीं बल्कि हम खुद अपने सबसे बड़े विरोधी भी होते हैं और सबसे बड़े खिलाड़ी भी। योर नेक्स्ट 5 मूव्स किताब में पैट्रिक बेट डेविड हमें सिखाते हैं कि अगर हम सचमुच अपने जीवन को अगले स्तर तक ले जाना चाहते हैं तो हमें अपनी अगली 5 चालें पहले से सोचना और समझना होगा। क्योंकि विजेता वो नहीं होता जो बस चलते रहता है, विजेता वो होता है जो सोच समझ कर चलता है। कई लोग सोचते हैं कि उन्हें क्या करना है, लेकिन बहुत कम लोग सोचते हैं कि उन्हें क्यों करना है। और ये फर्क ही तय करता है कि आप एक आम जीवन जिएंगे या एक असाधारण जीवन। ये वीडियो सिर्फ एक किताब का सार नहीं, ये एक रास्ता है जो आपको खुद से जुड़ने, अपने सपनों को साफ साफ देखने और अपने अंदर की असली ताकत को पहचानने की ओर ले जाएगा। हम हर कदम को दिल से समझेंगे, ना कोई भारी भरकम शब्द, ना कोई घिसे पीटे वादे, सिर्फ सच्चाई, सरलता और वही गहराई जो आपके अंदर पहले से मौजूद है। बस अब समय आ गया है उसे जगाने का। तो आइए हम मिलकर अपने जीवन की विसात पर अगली 5 चालें सोचे, ऐसी चालें जो सिर्फ सपने दिखाए नहीं, उन्हें हकीकत भी बनाए। पहला, नो योर सेल्फ। हर महान यात्रा की शुरुआत एक ही सवाल से होती है, मैं कौन हूँ। ज्यादातर लोग इस सवाल से कतराते हैं। वो दुनिया को समझने में लगे रहते हैं लेकिन खुद को समझना भूल जाते हैं। लेखक कहते हैं, क्लियरिटी इज पावर। जब आपको खुद से जुड़ी बातें साफ दिखने लगती है तो अब जिंदगी के फैसले आसान हो जाते हैं और आपकी चालें असरदार। इसलिए आपकी पहली चाल है, खुद को जानिए। आप क्या चाहते हैं? आपकी सबसे बड़ी चाहत क्या है? नाम, पैसा, आजादी या शांति? और उससे भी जरूरी, क्यों चाहते हैं आप ये सब? क्योंकि जब तक आप अपने क्यों को नहीं जानते तब तक कोई भी रास्ता सही नहीं लगता। और जब आपका क्यों साफ होता है तो हर मुश्किल आसान लगती है। ये समझना भी जरूरी है कि आप किस चीज से चल रहे हैं। आपकी प्रेरणा क्या है? क्या आप डर से डिसीजन ले रहे हैं या किसी सपने की रोशनी में? इस आत्म खोज की प्रक्रिया में शायद कुछ बातें आपको असहज लगे, शायद आप अपने अंदर ऐसे पहलू देखे जो आपने पहले कभी नहीं देखे थे। लेकिन यकीन मानिए, यही आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बनेगी। सिर्फ यही एक सवाल, मैं कौन हूँ और मैं क्या चाहता हूँ। अगर आप इसका सच्चा उत्तर ढूंढ लें तो आप उस भीड़ से अलग हो जाएंगे जो बस जिंदगी काट रही है और आप वो इंसान बन जाएंगे जो जिंदगी को रच रहा है। तो आज थोड़ा वक्त अपने साथ बिताइए, शांत बैठिए और खुद से पूछिए, मैं कौन हूँ, मुझे क्या चाहिए और क्यों। क्योंकि जब आप खुद को जान जाते हैं तब आप दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। और यही है आपकी पहली चाल, नो योर सेल्फ, क्योंकि स्पष्टता ही असली शक्ति है। दूसरा, मास्टर द एबिलिटी टू रीजन, थिंक लाइक अ ग्रैंड मास्टर। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हर परिस्थिति में भावनाओं के साथ बह जाते हैं और दूसरे वो जो सोचते हैं, समझते हैं और फिर चलते हैं। लेखक कहते हैं, थिंक लाइक अ ग्रैंड मास्टर, मतलब हर कदम से पहले सोचिए, हर फैसले से पहले आगे की तस्वीर देखिए। यह आपकी दूसरी चाल है, मास्टर द एबिलिटी टू रीजन, सोचिए, समझिए, फिर चलिए। शतरंज के खिलाड़ी एक चाल चलने से पहले अपनी अगली 5 चालें सोच लेते हैं। वो सिर्फ इस बात से नहीं चलते कि अभी क्या हो रहा है, वो ये सोचते हैं कि आगे क्या हो सकता है। जिंदगी भी कुछ वैसी ही है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो हर नया कदम किसी डोमिनो की तरह होता है। एक गलती और पूरा खेल उल्टा हो सकता है। और अगर आप सिर्फ जीवन के खेल में ही हैं तो भी हर छोटा फैसला आपके बड़े भविष्य को गढ़ रहा है। इसलिए भावनाओं में बहकर नहीं, सोच समझ कर फैसले लीजिए। हर विकल्प को तोलना सीखिए। क्या इस फैसले का फायदा है? किस हद तक जोखिम है? अगर ये कामयाब हुआ तो क्या मिलेगा और अगर नहीं हुआ तो क्या खोएंगे? सबसे जरूरी, क्या आप अपनी अगली चाल के लिए तैयार हैं? समझदारी का मतलब सिर्फ बुद्धिमान होना नहीं होता, इसका मतलब होता है सही समय पर सही सोच का इस्तेमाल करना। अगली बार जब कोई फैसला आपके सामने आए तो एक पल ठहरिए, अपनी 5 अगली चालों के बारे में सोचिए और खुद से पूछिए, क्या मैं शतरंज के खिलाड़ी की तरह सोच रहा हूँ या भावनाओं के प्यादे में बह रहा हूँ? क्योंकि जिसने सोचने की कला में महारत हासिल कर ली, वो चाहे कोई भी खेल हो, आखिर जीत उसी की होती है। और यही है आपकी दूसरी चाल, सोचिए जैसे कोई ग्रैंड मास्टर सोचता है, क्योंकि सोच में ही आपकी असली शक्ति छुपी है। तीसरा, बिल्ड द राइट टीम। हर बड़ा सपना अकेले पूरा नहीं होता। हर ऊंची उड़ान के पीछे मजबूत पंख, और पंख सिर्फ आपके नहीं, वो टीम के होते हैं। लेखक तीसरी चाल में कहते हैं, बिल्ड द राइट टीम। विजनरी के साथ बढ़िए, सिर्फ वर्कर के साथ नहीं। दिखते ये है कि ज्यादातर लोग अपनी टीम ऐसे बनाते हैं जैसे कोई काम चलाना हो, बस कोई मिल जाए जो काम करते हैं। लेकिन अगर आप सच में बड़ी ऊंचाई तक जाना चाहते हैं तो आपको ऐसे चाहिए जो सिर्फ आदेश न माने बल्कि सपनों को साथ लेकर चले। ऐसे लोग जो आपकी कमजोरियों को ढक सके और आपकी ताकत को और बड़ा बना दे। अगर आप रणनीति की सोच में अच्छे हैं लेकिन एग्जीक्यूशन में कमजोर है तो क्या आप ऐसे लोगों से घिरे हैं जो चीजों को जमीन पर उतार सके? अगर आप बड़े सपने देखते हैं
तो क्या आपकी टीम में ऐसे लोग हैं जो उस सपने को अपना सपना मानकर काम करते हैं? यही फर्क होता है एक कर्मचारी और एक विजनरी में। एक काम करता है क्योंकि करना है, दूसरा काम करता है क्योंकि वो मानता है कि ये खुद का मिशन है। स्ट्रैटेजी ओवर इमोशंस। कई बार हम सोचते हैं कि हम सही फैसले ले रहे हैं, लेकिन सच यह होता है हम भावनाओं के बहाव में कोई फैसला कर बैठते हैं। गुस्से में नौकरी छोड़ देना, डर के कारण कोई मौका गवा देना, या बस भीड़ को देखकर दिशा बदल लेना। लेखक कहते हैं भावनाओं से नहीं, रणनीति से सोचो। भावनाएं इंसान को इंसान बनाती है, लेकिन अगर हम हर फैसला दिल से लेने लगे तो जिंदगी का नक्शा उलझ जाता है। एक सच्चा विजेता वही होता है जो भावनाओं को पहचानता है लेकिन फैसले दिमाग से करता है। जरा सोचिए, अगर कोई बिजनेस लीडर गुस्से में आकर बिना सोचे अपनी पूरी टीम बदल दे या डर के कारण किसी जरूरी फैसले को टाल दे, तो क्या वो आगे बढ़ पाएगा? नहीं। लेखक कहते हैं पहले प्लान बनाओ, फिर पूरे आत्मविश्वास से उसे अमल में लाओ और अंत में उस क्षेत्र पर प्रभुत्व जमाओ। फैसले लेते समय ये 3 सवाल खुद से पूछिए। पहला, क्या ये फैसला सिर्फ मेरी भावनाओं पर आधारित है? दूसरा, अगर मैं शांत होकर सोचूं तो क्या मैं यही करूंगा? तीसरा, क्या मेरी योजना साफ है और क्या मैं उसे बखूबी निभा सकता हूँ? जब ये 3 बातें अपने अंदर बिठा लेते हैं तो कोई भी परिस्थिति चाहे कितनी भी तनावपूर्ण क्यों न हो, आपका दिमाग साफ, ठंडा और रणनीतिक बन जाता है। और वहीं से शुरू होता है असली नेतृत्व, वहीं से शुरू होती है आपकी असली ताकत। तो अगली बार जब दिल तेज धड़क रहा हो और दिमाग किसी भावना से भर गया हो, बस एक पल रुकिए, गहरी सांसें लीजिए और याद रखिए भावना से नहीं योजना से चलना है, क्योंकि जो रणनीति से चलता है वही खेल जीतता है। और यही है आपकी चौथी चाल। सोच समझ कर चलिए, प्लान बनाइए, पूरे आत्मविश्वास से अमल कीजिए और फिर जीत को अपनी आदत बना लीजिए। मास्टर पावर प्लेस। कुछ लोग जिंदगी में बस खेलते हैं और कुछ लोग जीतने के लिए खेलते हैं। लेखक कहते हैं मास्टर पावर प्लेस, प्ले टू विन नॉट जस्ट टू कंप्लीट। यानी सिर्फ भाग लेने के लिए मत खेलिए, जीतने के लिए खेलिए। क्योंकि जब आप सिर्फ प्रतियोगिता बनते हैं तो आपकी सोच होती है चलो थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन जब आप विजेता की तरह सोचते हैं तो आपकी सोच होती है मैं मैदान में उतरा हूँ तो जीत के लिए ही उतरा हूँ। इसलिए आपको ताकत की बारीकियों को समझना होगा। पावर प्लेयर सिर्फ रणनीति में नहीं होता, हर बिजनेस, हर सौदे, हर जीवन के मोड़ पर होता है। आपको सीखना होगा लीवरेज कैसे बनते हैं, यानी दूसरों की मदद से अपनी स्थिति को मजबूत कैसे करते हैं। निगोशिएशन कैसे करते हैं, यानी जिससे सामने वाला भी संतुष्ट हो और आप भी मजबूती से खड़े रहें। तीसरा, टाइमिंग कैसे पहचानते हैं, कब बोलना है, कब रुकना है, कब तेज चलना है और कब इंतजार करना है। और सबसे जरूरी है पोजीशनिंग कैसे करते हैं, खुद को उस स्थान पर कैसे लाते हैं जहां आप सबसे असरदार बन सके। तो अगली बार जब कोई मौका सामने आए तो डरिए मत, झिझकिए मत, सोचिए मैं इसे जीतने के लिए कैसे खेलूं, मैं इस स्थिति में अपनी ताकत को कैसे बढ़ा सकूं।